हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर आज हमसे बातचीत करेंगे। उसकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। शार्प कीजिए हल्का सा। परमेश्वर हर समय हमारे लिए नए हैं, थैंक यू, और वो कभी पुराने नहीं होते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे पापा हमसे जब बात करते थे तो वो हमारी भाषा बोलने का प्रयास करते थे और कहते थे, मेरा छुन्नू, मेरा मुन्नू, मेरा बेटा जा जा जा, जिससे कि उसको लगता है कि जिस लेवल का मैं हूं मेरे पापा भी वैसे ही हैं, जिससे कि वह अपनी मैच्योरिटी खो करके, अपनी योग्यता खो करके वह बच्चे को बच्चे की भाषा में बोलता है। जब कभी हम केरल जैसे प्रांत में जाते हैं तो वो बिगड़ी हिंदी बोलते, खाना खाया क्या, तो हम खाना खाया, खा लिया हूं ऐसा तो बोल सकते हैं, कालिया कालिया खाना खाया जी, खाना खाया। जबकि मुझे आता है, मैं अच्छी भाषा बोल सकता हूं, परंतु मैं उनके समान होना चाहता हूं, जिससे कि उन्हें मेरी भाषा यह समझ में आए कि हमारी बिरादरी का है। इसलिए जब हम छोटे थे तो परमेश्वर हमारे साथ वैसे ही बात करते थे जिस तरीके का हमारा आत्मिक स्टैंडर्ड है, आत्मिक स्तर है, और इस तरीके से प्रभु हमारे साथ वैसे ही बात करते थे। परंतु जैसे जैसे हम अपनी आत्मिक ऊंचाई तय करते हैं, परमेश्वर के बात करने का तरीका बदलने लगता है। जब वो 5 साल का होता है तो पापा थोड़ी सुधरी भाषा बोलते हैं। जब वह 15 साल का होता है तो उसकी बुद्धि के आधार पर हम बात करते हैं। जब वह 22 साल का हो जाता है तो पिता अपनी ऊंचाई से, अपनी बौद्धिक स्तर से होकर के उसको उसी विषय में बातचीत करता है जिस विषय को वो बेटा पापा की बातें समझ सकता है। इसी तरीके से परमेश्वर भी हमारे साथ बात करने के तरीके को समय समय पर बदलते रहते हैं। परंतु मसीहियत के अंदर यदि आज हम देखें तो सदियों के जमाने से लाजर की कहानी, बाबा आदम की कहानी, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, पेट में दर्द है, बिटिया की नौकरी नहीं लग रही, हम इन्हीं भौतिक आवश्यकताओं को आधार बनाकर परमेश्वर का सिर खाते रहते हैं। उपवास भी करते हैं, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, हमको अमेरिका का वीजा चाहिए, स्वर्ग का मिले नहीं मिले कोई मतलब नहीं, धरती पर फलें फूलें, मर के कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य संसार में रहते रहते परमेश्वर को भी सांसारिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक रिसोर्स या माध्यम समझ करके हम उसकी ओर निहारते रहते हैं। परंतु आज हम कुछ सुलझी हुई बातों पर चिंतन करेंगे, जिससे कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या कहा चाहता है इस बात पर हमें आइडिया मिल जाए। सो पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। इस आध्यात्मिक सभा में संपूर्ण भारत के साथ कई अन्य देशों से भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और आज कुछ निम्न श्रेणी से हम अपने संदेश को शुरू करेंगे, परंतु एट लास्ट हम उस जगह पर पहुंचेंगे जहां हमें पिता उसी तरीके से बात करेगा जिस तरीके से परमेश्वर अपने बच्चों को अनंतकालिक जीवन देने की बात करता है। ये पहला संदेश है संध्या काल का, जो ग्रास रूट होगा, समय बनाने का होगा, परंतु धीरे धीरे हम आगे चलकर इस पर चिंतन की गहराई में चले जाएंगे। सो आज हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं यहोशू की किताब और उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ यहोशुआ चैप्टर 6 एंड वर्स 1। आज हम ग्रास रूट में रहेंगे।
यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा, मैं यरीहो शहर को और उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। सो तुम जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसे ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे जुबलियों के नरसिंगे फूंकते हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर को चारों ओर से 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते हुए चलें। और जब वे जुबलियों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाना। पिता परमेश्वर अपने वचन पर हमें आशीष दे। यहां पर ये इजराइली जब मिस्र से निकले थे 430 साल गुलाम थे और नियुक्त समय में परमेश्वर पिता ने उन्हें 430 साल के बाद निकाला। वैसे तो इब्राहिम को परमेश्वर पिता ने वायदा किया था कि मैं तेरे संतानों को 400 साल तक गुलामी में ले जाऊंगा, परंतु जब इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकालने का समय आया तो 30 साल आगे बढ़ गए थे। क्या परमेश्वर का कैलेंडर फट गया था कि घड़ी देर चल रही थी कि जल पड़ी जल्दी? Why God was delayed 30 years? क्यों परमेश्वर 30 साल भूल गया? यह परमेश्वर का दोष नहीं था, यह दोष इजराइलियों को निकालने वाले नेता के ऊपर निर्भर करता था। परमेश्वर ने अपने नियुक्त समय में मूसा को धरती पर जन्माया और जन्म देने के बाद उसको 40 साल तक फिरौन के घर में शहंशाह के तरह राजकीय भाषा और राजनीति और संस्कार की नींव डाली। और बौद्धिक रीति से मूसा 40 साल तक बौद्धिक रीति से एक शासक और महाराजा के साथ कैसे बात करना चाहिए उसको ट्रेनिंग देने के लिए उसे हिब्रू शिक्षा के साथ साथ मिस्रियों की भी शिक्षाओं का प्रदान किया गया, जिससे कि वह मेंटली मैच्योर्ड हो सके। हमारी सधी हुई भाषा को ध्यान से सुनना। और 40 साल के दौरान उसी की मां धाय बनकर के उसे हिब्रू शिक्षा देती रही, परंतु सेम टाइम उसे मिस्रियों की भाषा और मिस्र देश के संस्कारों और धर्म और शास्त्रों, नीतियों और रीतियों की शिक्षाएं दी गईं। और इस तरीके से मूसा 40 साल तक भौतिक रीति से दिमागी तौर से तैयार किए गए, जिससे कि आगामी समय में जब वह फिरौन के साथ बहस करे तो उसकी वोकेबलरी राजकीय होना चाहिएगा। हमारा परमेश्वर बड़ा बुद्धिमान है। एरा गहरा नत्थु खेरा को पास राजा के पास भेज देता तो डंडा मार के निकाल देता। हाँ, हमें जिससे बात करना है उससे बात करने की तमीज होना चाहिए। और ये बातें परमेश्वर के हृदय में थी। 40 years God was preparing the mind of Moses. And फिर परमेश्वर ने कहा ठीक है, mentally now you are mature. अब जो है बाइबल का परमेश्वर कहता है, एक दिन की बात है जब मूसा के सामने मूसा की सच्चाई सामने आ गई कि मैं तू मिस्री नहीं है, हिब्रू है, इब्रानी है। तब मूसा पैलेस से निकला और उन लोगों के साथ में रहवास करने लगा जो गुलाम थे और उनके से कपड़े पहनकर उनके दुखों को समझने लगा। बट एट लास्ट एक दिन ऐसा आया जब मूसा
ने देखा कि एक मिस्री इजरायली के साथ झगड़ रहा है, तो इजरायली जवान को बचाने के लिए मिस्री जवान को उसने मार करके रेत में छुपा दिया और यह सोचा कि मैं इस तरीके से हिब्रुओं की रक्षा करूंगा, मिस्रियों के पंजे से बचा लूंगा। परंतु यह उसकी बुद्धि थी। परमेश्वर ने देखा, अच्छा, एक को बचाने के लिए एक को मारेगा तो इजरायली के जितने भी थे उनके चक्कर में तू तो मिस्र को मिटा के रख देगा। ऐसे नेता की मुझे जरूरत नहीं है जो तलवार चलाते हैं। बुद्धि का काम नहीं था। तब परमेश्वर पिता ने मूसा के लिए दूसरा इंतजाम किया कि अब हम तुमको दूसरे बाइबल स्कूल में ले जाएंगे, और उस बाइबल स्कूल का नाम था घुटना बाइबल स्कूल। नेक्स्ट फेज में मूसा बाबा चले और उसको इतने बुद्धिमान आर्किटेक्ट्स को, जो इंजीनियर था, उसको भगोड़े की पीएचडी दे दी और वह रेगिस्तान को पार करके मैदान देश में गया और यित्रो के घर में जाकर के टिका और वहां 7 बेटियों में से एक काली वाली बिटिया को अपना लिया। सुंदर भी थी, परंतु मूसा ने देखा ये मेरे काम की नहीं है, नजाकत दिखाने वाली हैं। यित्रो से मूसा ने कहा, इससे हटकर के तेरा और कोई स्पेशल माल है क्या? बोले है तो जरूर, गाय चराने वाली है, पसंद है तो भेज देता हूं। बोले देखना चाहता हूं। इंटरव्यू लेने के लिए मूसा बाबा सपोरा के पास गए। उन्होंने हाथ मिलाया तो समझ में आ गया, लोहे के जैसा लगता है, जोड़ी जबरदस्त है। और उसने सपोरा के साथ विवाह कर लिया और उसको मदद देने लगा। आपको जानकारी मिले, मूसा सपोरा के साथ अपने ससुर यित्रो की बकरियां चराने लगा, बिना कमीशन के। हम कमीशन बेस में काम करते हैं, मूसा बाबा बिना कमीशन की मिनिस्ट्री में था। जब 40 साल के बाद में होरेब पहाड़ के पास जलती हुई झाड़ी में प्रभु ने मूसा को दर्शन दिया, तब बाइबल कहती है मूसा अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियां चराते चराते पवित्र पर्वत की किनारे चला गया। इसका मतलब आज भी वह अपने ससुरे की भेड़ बकरियां चरा रहा था। हम होते तो ससुरे से कहते, 1 साल की चरवाही 10 भेड़ या 3 भेड़, तो कम से कम 40 में 300-400 भेड़ तो मूसा की हो ही सकती थी। परंतु नॉन कमीशन बेस था। वह इस पड़ाव में भी अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसकी अपनी पर्सनल दो भी नहीं थी, दूध खा लेता, वही उसका कुछ था। कई बार हम सेवक भी कमीशन बेस में काम करते हैं, इसलिए परमेश्वर को मजा नहीं आता है। हम बकरियां ही चराते रहते हैं, सेवा में काम में नहीं लाता परमेश्वर पिता। बाइबल का परमेश्वर कहता है, आज विशेष रीति से सोमवार होने के कारण सभाएं जो YouTube में और सेवकों के साथ में हैं, हमारे साथ में संपूर्ण भारत से और एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल के तमाम पासबान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए सेवकाई मिजाज में प्रकाश डालना जरूरी होता है। आपको मालूम होवे, 40 साल के बाद में परमेश्वर पिता ने जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन दिया। पहले भी दे सकता था, प्रॉब्लम मूसा के साथ नहीं था, परमेश्वर के साथ था। हे प्रभु, तूने 80 साल के बाद में मूसा के सामने जलती झाड़ी में प्रकट हुआ, पहले भी तो प्रकट हो सकते थे। यदि आप 10 साल पहले प्रकट होते तो गिनती बराबर न निकलती 400 साल। परंतु गॉड वॉज डिलेड। वाई? उसका कारण यह नहीं था कि परमेश्वर को मूसा के सामने प्रकट होने में देरी लगाने का शौक था, परंतु परमेश्वर यह भी जानते थे कि मूसा जिस मैच्योरिटी में आत्मिक रीति से आना चाहिए वह उस फेस पर नहीं पहुंचा है। याजकों, कान धर के सुनो, मूसा के जीवन में वह पड़ाव अभी तक नहीं आया था जिस पड़ाव में परमेश्वर उस पर प्रकट होना चाहिए था।
जब 40 साल के बाद में परमेश्वर ने मूसा के ऊपर अपने आप को प्रकट किया, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है मूसा का परिचय देने के लिए परमेश्वर ने जो शब्द काम में लाए वह यह था कि मूसा के समान धरती भर में नम्र व्यक्ति कोई नहीं था। धरती भर में, पृथ्वी भर में मूसा के समान नम्र व्यक्ति कोई नहीं था। इसका मतलब है किसी दास या किसी सेवक के जीवन में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे तो उसकी अपनी एक शर्त होती है, और वह शर्त यह है नम्रता। वह टूटे मन वालों के समीप और पिसे हुओं का उद्धार करता है। और जब नम्रता स्थापित हो जाती है तब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना शुरू कर देते हैं। और जब तक नम्रता ना आए तब तक परमेश्वर के प्रकट होने में परमेश्वर को भी दिक्कत होती है और हमको भी परमेश्वर की बातें समझने में समस्या हो सकती है। इसलिए यशायाह की किताब और उसका 55वां अध्याय, और माफ कीजिए ये नहीं है, जहां पर बाइबल का परमेश्वर 56वें अध्याय में 57 बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 57 एंड वर्स 15 है, वहां लिखा है जो महान, नंबर 1, गिनते जाइएगा, जो महान नंबर 1, उत्तम नंबर 2, सदैव स्थिर रहता है नंबर 3, जिसका नाम पवित्र है 4, ऊंचे स्थान पर रहता है 5, पवित्र स्थान में निवास करता है 6, वह उसके संग भी रहता है जो नम्र हैं 7। 6 क्वालिटी मेंटेन करने वाला परमेश्वर 7वें में वह नम्र लोगों के साथ भी रहता है। नम्र लोगों के हृदय को और खेदित लोगों के मन को वो हर्षित करता है। 6 क्वालिटी मेंटेन करने वाला परमेश्वर, 7वीं क्वालिटी नम्रता। इसका मतलब है परमेश्वर जो अपना परिचय देता है कि वह महान है, महानता की लिस्ट में आता है नम्रता। जो उत्तम है, उत्तम की लिस्ट में आती है नम्रता। जो सदैव स्थिर रहता है, अनंतकालिक, इटर्नल, अल्फा ओमेगा, पहला और अंत, उस कैटेगरी में आती है नम्रता। जिसका नाम पवित्र है, आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है जिसके द्वारा उद्धार है, उस पवित्र नाम की कैटेगरी में आती है नम्रता। और वह ऊंचे पर स्थान में, वह तीसरे आसमान में रहता है। तीसरे आसमान की क्वालिटी में आती है नम्रता। वह पवित्र स्थान में निवास करता है। इसलिए नम्रता की वैल्यू समझना चाहिए। द मीकनेस इज नॉट ए ऑर्डिनरी ट्रेजर, it's a divine treasure. Without the meekness and humbleness, none of the person can have the encounter with the living God who lives above the galaxy. इस आकाश गंगा के ऊपर में रहने वाले परमेश्वर का सामना करने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। जितनी पीएचडी बाइबल में करना है कर लीजिएगा। हर पीएचडी हमारे लिए घमंड का अगले स्टेज में पहुंचाती है। परंतु जिस समय इंसान के अंदर में नम्रता और दीनता देखी जाती है, यही क्वालिफिकेशन है जब परमेश्वर झुक करके स्वर्ग से धरती पर आकर इंसान के साथ में आलिंगन करना शुरू कर देता है। इसी दशा को बनाने के लिए परमेश्वर को मूसा को बनने के लिए 40 साल लग गए, 40 इयर्स। वैसे तो 30 साल बहुत था, वैसे 40 साल मिस्र में रहने के समय